आज मैं आपको एक बहुत प्यारी पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक के बारे में जब आप जानोगे ना तो आप बड़े खुश होगे। और यदि किताब आपकी अलमारी में रही ना ये किताब, तो आपको इतना सुखद अनुभव देगी जब आप इसको पढ़ोगे कि मैं भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चलो पर मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाता हूँ इस किताब की कुछ अंश। पुस्तक का नाम है योग साधना और योग चिकित्सा के रहस्य। योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य, ये बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव जी की लिखी हुई पुस्तक है। और इसे मैंने कई बार पढ़ा है। जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार ये किताब हर बार बिल्कुल नया अनुभव आपको देती है। और इतने सहज और सुंदर शब्दों में, इतने अच्छे शब्दों में लिखी गई है, इतनी सहज भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है कि छोटा सा बच्चा जो 6ठी 7वीं क्लास का, 6th 7th क्लास का बच्चा भी इसको फुल एंजॉय कर सकता। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी भाषा में है कि सहज हिंदी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले समर्पण भाव गुरुजी ने व्यक्त किया है अपने गुरु के बारे में। उसके बाद में आत्मनिवेदन किया है कि मैं चाहूंगा कि हर कोई इस किताब को पढ़े और उसका लाभ ले। उसके बाद में यहाँ पर इंडेक्स है और उसके बाद में यहाँ पर योग परिचय है। योग का परिचय महात्मा जी दे रहे हैं। वो कहते हैं योग जो शब्द है ये वेद में, उपनिषद में, गीता में, हर जगह ये योग शब्द दिया गया है। योग है क्या? क्या है योग? देखिए, योग का अर्थ है अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ना, अपनी आत्मा को प्रकृति के साथ लयबद्ध करना, यही योग है। अच्छा, योग की शास्त्रों में क्या परिभाषा दी गई है वो भी इन्होंने, हम गुरुजी ने बताई है। और चित्त की अवस्थाएं कितनी होती हैं। देखो, चित्त जो है यानी मन जो है आपका, मन की एक ही अवस्था नहीं है। देखिए, आपने बहुत तरह के लोग देखे होंगे, तो चित्त की 5 अवस्थाएं यहाँ बताई गई हैं जो शास्त्रों में भी हैं। ठीक है, क्षिप्त, मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख समझते हो ना, विक्षिप्त यानी पागल हो जाना, एकाग्र कंसेंट्रेटेड, और निरुद्ध। तो ये सारी अवस्थाएं चित्त की होती हैं, यानी आपके मन की होती हैं, जिससे आप कोई ज्ञान ग्रहण करोगे। तो इसीलिए एक बच्चा जो है वो पढ़ता है 2 घंटे और एक बच्चा पढ़ता है, वो पढ़ ही नहीं पाता 2 घंटे, फोकस ही नहीं कर सकता, कंसंट्रेट ही नहीं कर सकता। और 2 घंटे में ही वो बच्चा जो कंसंट्रेट होकर स्टडी कर रहा है, वो 5 घंटे में कोई दूसरा सहज वाला जो जिसका मन इतना कंसंट्रेटेड, इतना फोकस्ड नहीं है, तो उससे ज्यादा वो 2 घंटे में वहां से ग्रैब कर लेगा, ग्रास्प कर लेगा। तो ग्रास्पिंग पावर भी अच्छी होगी, एकाग्र मनोस्थिति हुई। तो यहाँ तो ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद उन्होंने बताया योग के प्रकार। योग का एक ही प्रकार का योग नहीं होता भाई। आप समझते हो शरीर को ऐसे मुद्राओं में चलाना योग है? नहीं, इतना नहीं है। शरीर योग के 5 प्रकार यहाँ बताए गए हैं और यही 5 प्रकार पतंजलि ने भी बताए हैं। और देखिए, योग क्या होता है? मंत्र योग। तो मंत्र योग जो है, मंत्र को बार बार रिपीट करके ध्यान अवस्था में जाना और मंत्र से लयबद्ध होना और अपनी आत्मा चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ना, मंत्र योग कहलाता है। दूसरा है लय योग। लय योग यानी कि अपने शरीर को, अपने मन को और प्रकृति को और ईश्वर को एक लय में लेकर आना। जो भी आप काम करते हो बड़े ध्यान से करो, यही लय योग है। हठि योग वह है जिसमें शरीर की विभिन्न मुद्राएं और आसन वगैरह कराए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने जो चौथा योग बताया है वो बताया है राजयोग, यानी कि यम नियम आदि का जो अभ्यास करते हैं उसके अभ्यास से चित्त को निर्मल और ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात करना, यही राजयोग कहलाता है। ठीक है, यानी रूल्स को फॉलो करो और जो लाइफ के रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, उन्हें फॉलो करो और ईश्वर को साक्षात्कार करो, ईश्वर को पाओ। यह है राजयोग। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा योग पर का शरीर पर प्रभाव फिर बताया है। क्या प्रभाव पड़ता है योग का शरीर पर, क्यों करना चाहिए हमें योग? तो यहाँ पर इन्होंने बताया है अपनी चेतना का बोध हमें होगा। हम चेतन है ना, हम अलाइव हैं, तो हमारी अपनी जो चेतना का बोध हमें होगा और हमारी जो शक्तियां हैं वो विकसित होंगी। हम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार करके और जीवन को पूर्ण आनंद से भर देंगे, यानी आनंद की प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य ही आनंद की प्राप्ति है भाई। आनंद शब्द को लेकिन गौर से समझ लेना। आनंद माने मजा नहीं है, आनंद माने आत्मा की वह स्थिति जो अंदर से ही जब आत्मा में सुख का और निरंतर सुख सदैव के लिए जो हो, अनंत काल के लिए जो हो, उसे आनंद कहते हैं। और आनंद की स्थिति में जाना ही योग का उद्देश्य है।
अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि योग करने से आपका रक्त संचार जो है वो अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, जिससे आपकी 99% बीमारी तो खुद ही दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर योग का लाभ बताया है। योग से हृदय के जितनी भी बीमारी हैं, क्यों, हृदय की सारी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं, वो साफ हवा से भर जाएंगे, एकदम स्वच्छ ऑक्सीजन वहां पर आएगी, उससे उन्हें शक्ति मिलेगी। आपका शरीर सुंदर और सुडौल बनेगा, बैलेंस्ड बनेगा, ठीक है, बड़े सुंदर आकर्षक लगोगे आप। और यहाँ पर आप यम नियम और अष्टांग योग के अभ्यास से यदि आप लगातार उस अभ्यास को करते हो तो आपके अंदर जो असत है, असत यानी अंधकार, जो तम वाला शब्द है, तम यानी अंधेरा जो आपके अंदर है, वो हटकर, और अविद्या, आपके अंदर अविद्या यानी विद्या ना होने की जो अवस्था है उससे आप हटकर, और तमस से हटकर यहाँ पर आप अपने दिव्य स्वरूप को पालेंगे, जो ज्योतिर्मय है, आनंद में है, शांति में है, और परम चेतना आनंद एवं परमात्मा तक पहुंचने का योग एक सुंदर साधन है। ये बताया है हमें बाबा रामदेव जी ने यहाँ पर। तो ये जो हमारा जो जीवन है, वह जीवन एक उस अर्थपूर्ण हो जाएगा। यानी वो कहते हैं स्वस्थ वह व्यक्ति है जिसका जागना और सोना दोनों का कोई अर्थ है, अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है। तो ये सारे हमें बताए गए हैं ये बातें इसमें बहुत अच्छी अच्छी। आहार के बारे में योगी जी कहते हैं कि आहार जो है, हमें इस तरह का आहार करना चाहिए जो कुछ संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। हितभुक, मितभुक, है ऋतभुक, यानी कि वह खाओ जो आपके लिए हितकर हो। मित मैंने थोड़ा कम खाओ। और तीसरा इन्होंने बताया है कि ऋतु के अनुसार खाओ, जो वातावरण है, मौसम है, उसके अनुसार खाओ, और साथ में आपके शरीर के अनुसार खाओ, क्योंकि आपके शरीर की भी अपनी एक प्रकृति है, एक नेचर है, डिमांड्स है उसकी अपनी कुछ, वह समय अनुसार बदलती भी हैं। तो जो आपका शरीर मांगता हुआ खाओ, यही भोजन का बेसिक नियम है। वह कहते हैं भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। भोजन के बारे में बच्चों को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, बस पेट भरना भोजन। तो भोजन केवल पेट भरने तक नहीं है, वो पेट भरने का माध्यम नहीं है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे आप अपने जीवन को, मन को, तन को, और इवन उससे आप योग को भी अपना अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पर भोजन को एक निश्चित समय पर खाना चाहिए। असमय किया हुआ जो भोजन है वो शरीर को अस्वस्थ बनाता है, ठीक है, और रोग उत्पन्न करता है। भोजन करते समय कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। वार्तालाप करने से भोजन अच्छी तरह चबा नहीं पाएंगे आप। यदि आपने वार्तालाप करते हुए आप भोजन करते हो तो आप अच्छी तरह से चबा नहीं पाओगे भोजन को, और उससे कभी ऐसा भी हो सकता है ज्यादा बातें करते हुए आप ज्यादा खा लोगे या कम खा पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से मौन रहकर भगवत स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए ही आप, अरे थोड़ी देर और रुको बेटा, 2 मिनट रुको, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मौन रहकर खाना खाना चाहिए, भगवान का ध्यान करते हुए खाना खाना चाहिए, ठीक है। और एक एक ग्रास को चबा चबा कर खाना चाहिए। कितना चबाना चाहिए भोजन को? भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स आपको भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। चबाने का क्या लाभ है भाई? चबाने से तो लार, उसमें पूरी तरह से लार मिक्सअप हो जाएगी भोजन में। वो पूरा चबाने से क्या होगा कि आपकी आंतों को कम काम करना पड़ेगा। और चबाने से क्या होगा, हाँ, चबाने से एक बहुत बड़ी बात जो इस पुस्तक में लिखी हुई है, मैंने भी, मुझे नई लगी पुस्तक में यही है बात, मैंने देखी कि इससे आपके अंदर जो हिंसा की प्रवृत्ति है, देखो हर जीव में हिंसा की प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति आपकी कम होगी। ये यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आप अधिक चबाकर खाते हो तो आपके अंदर जो क्रोध है वह कम होगा, हिंसा की प्रवृत्ति आपकी समाप्त हो जाएगी, आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा और आपका शरीर निरोग हो जाएगा। अच्छा, भोजन में खनिज लवण भरपूर होने चाहिए, विटामिन भरपूर होने चाहिए। अच्छा, मौसम, देखो भोजन में हम लोग मांस, अंडा, ये सब तो हम कभी खा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे खाने से हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसे खाने से मनुष्य पशु तुल्य हो जाता है, और एक जैसे हिंसक पशु के तुलना में ये मान लीजिए आप एक हिंसक पशु के जैसा वो हो जाता है, और उसका शरीर अपने आप में मुर्दा घाट हो जाता है। तो आप अपने शरीर को सुंदर, स्वस्थ, पवित्र और अच्छा बनाना चाहते हो, उससे कुछ ऊंची चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको योग और ध्यान करना ही चाहिए।
अच्छा, एक लास्ट जो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर लिखी हुई है वो है निद्रा। तो आपको निद्रा भी प्रचुर मात्रा में अपनी जितनी शरीर की आवश्यकता है उतनी लेनी चाहिए। और आवश्यकता के बारे में बहुत लोग को डाउट है कि 9 घंटे सोना है कि 10 घंटे सोना है कि 12 घंटे ही सोना है हमें। भाई 24 का आधा 12 होता है, तो आधा क्यों ना हम 12 घंटे सोएं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक स्वस्थ युवा को 6 घंटे सोना पर्याप्त है। बालकों को और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। सायकाल यानी शाम के समय शीघ्र सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पुस्तक में दिया गया है कि सायकाल जो है शीघ्र सोना चाहिए और शीघ्र ही फिर उठना चाहिए। इससे ही जीवन आपका उन्नत बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है जो मनुष्य पूरी रात जागकर पढ़ता है, एक तो उस समय उसका एनर्जी लेवल लो रहता है, ठीक है। तो एक तो वो नुकसान उसको वहाँ पे झेलना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हो तो आपको वो जो सुंदर स्वर्ग जैसा आनंद उस समय मिलेगा। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा वहाँ पर रहेगी और इस तरह से रात को 11:30 बजे भी डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट वहाँ पर उस समय सुबह नहीं होंगे अर्ली मॉर्निंग में। और जल्दी सोने से, जल्दी उठने से मनुष्य महान और स्वस्थ बनता है। ये सब बातें यहाँ इस पुस्तक में लिखी गई हैं जो आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। आने वाले कुछ वीडियोस भी मैं इस पुस्तक के ऊपर जरूर आपके लिए डालना चाहूँगा, ताकि आप इस पुस्तक के नियमों को, सारभर गर्भित जो नियम हैं, जो बिल्कुल सहज भाषा में लिखे गए हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से समझ सकें और इस पुस्तक को रखने के लिए प्रेरित हो सकें। थैंक यू।